क्या राही की एक बात अनुपमा और उसके रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देगी? क्या श्रुति जानबूझकर अनुपमा की जिंदगी में जहर घोल रही है? और आखिर क्यों दिग्विजय को देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा? आज का एपिसोड इमोशन, ड्रामा और बड़े ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल के लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड की शुरुआत होती है बा के बर्थडे सेलिब्रेशन से। घर में खुशी का माहौल होता है। तभी दिग्विजय वहां पहुंचता है। बा उसे देखकर थोड़ी असहज हो जाती है। दिग्विजय सामान देकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन अंश और बंकू उसे अंदर आने के लिए बोल देते हैं। अंदर आते ही दिग्विजय बा को बर्थडे विश करता है और कहता है कि आज पूरा परिवार गुजराती लुक में बहुत शानदार लग रहा है। तभी माही और बाकी लोग अनुपमा से बोलते हैं कि सिर्फ आपने ही गुजराती स्टाइल में साड़ी नहीं पहनी। सब लोग जानबूझकर अनुपमा को तैयार होने भेज देते हैं। थोड़ी देर बाद जब अनुपमा गुजराती स्टाइल में साड़ी पहनकर आती है, तो सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। ईशु और बाकी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अनुपमा के मन में डर बना हुआ होता है। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही होती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि कोठारी फैमिली आते ही माहौल बिगड़ जाएगा। तभी प्रेम, राही और पूरा कोठारी परिवार वहां पहुंच जाता है। प्रेम अनुपमा को देखकर भी नजरअंदाज कर देता है। ये देखकर अनुपमा अंदर से टूट जाती है, लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती है। इसके बाद मोटी बा सबको श्रुति से मिलवाती है। श्रुति बताती है कि वही प्रेम के नए कैफे में पैसे लगा रही है। ये सुनकर शाह परिवार हैरान रह जाता है। गौतम और मोटी बा लगातार श्रुति की तारीफ करते रहते हैं और बातों बातों में अनुपमा को ताने मारते हैं। मोटी बा यहाँ तक कह देती है कि एक अच्छी माँ कैसी होती है, ये कोई श्रुति से सीखे। ये बातें सुनकर किंजल और बाकी लोग काफी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन अनुपमा चुप रहती है। वो सिर्फ इतना कहती है कि उसे प्रेम और राही की खुशी से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इसी बीच प्रेम और राही को किचन में खोई दिखाई देता है। दोनों को लगता है कि घर में चोर घुस आया है। वो दोनों मिलकर उस इंसान को पकड़ लेते हैं और हॉल में ले आते हैं। लेकिन तभी अनुपमा सबको रोक देती है और बताती है कि वो चोर नहीं बल्कि दिग्विजय है। इसके बाद सबको पता चलता है कि दिग्विजय पहले से प्रेम, राही और श्रुति को जानता है। ये सुनकर पूरा परिवार शॉक्ड रह जाता है। मोटी बा फिर से अनुपमा पर ताना मारती है कि वो जहां जाती है वहां नए पार्टनर बना लेती है। लेकिन अनुपमा शांत होकर जवाब देती है कि जिंदगी के सफर में अच्छे लोग मिल ही जाते हैं। इसके बाद पार्टी में डांस शुरू होता है। सभी लोग खुशी से डांस कर रहे होते हैं। तभी श्रुति जानबूझकर दिग्विजय को डांस फ्लोर पर ले आती है। दिग्विजय काफी अनकंफर्टेबल महसूस करता है, लेकिन श्रुति उसे छोड़ती नहीं। अनुपमा ये सब नोटिस कर लेती है और दिग्विजय के पास पहुंच जाती है। मोटीबा और गौतम तुरंत इस बात का गलत मतलब निकालने लगते हैं। दूसरी तरफ राई भी ये सब देखकर परेशान हो जाती है। डांस करते करते अचानक अनुपमा को अनुज की याद आने लगती है। वो इमोशनल होकर अकेले ही डांस करने लगती है। पूरा परिवार उसे हैरानी से देखने लगता है। तभी जयू दौड़कर अनुपमा को संभालती है, लेकिन पाखी फिर से ताना मार देती है कि हर बार की तरह मम्मी ने पार्टी खराब कर दी। दिग्विजय ये सब देखकर मन ही मन सोचता है कि वो अब अनुपमा को टूटने नहीं देगा। वहीं दूसरी तरफ श्रुति राही के मन में धीरे धीरे अनुपमा के खिलाफ जहर भरने की कोशिश कर रही होती है। अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा धमाका होने वाला है। श्रुति अनुपमा पर ताना मारते हुए कहेगी कि लगता है उसने अनुज को बहुत जल्दी भुला दिया। तभी राही गुस्से में बोल देगी कि अनुपमा ने दिग्विजय से अनुज को रिप्लेस कर दिया है। राही की ये बात सुनते ही अनुपमा अपना आपा खो देगी। वो सबके सामने राही को जोरदार थप्पड़ मार देगी। राही जमीन पर गिर पड़ेगी और पूरा परिवार हैरान रह जाएगा। दिग्विजय भी राही की बात सुनकर गुस्से में आ जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी श्रुति को होगी, क्योंकि अब उसे अनुपमा और राही के रिश्ते में और दौरियां बढ़ाने का मौका मिल जाएगा। अब देखना ये होगा कि क्या इस थप्पड़ के बाद माँ बेटी का रिश्ता पूरी तरह टूट जाएगा या फिर दोनों एक बार फिर करीब आएंगे। तो दोस्तों,
आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा ने सही किया? क्या राही ने गुस्से में अपनी हद पार कर दी? और क्या श्रुति का असली चेहरा अब सबके सामने आएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।